हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के स्टडी पॉइंट। मैं डी के दीपक आप लोगों को इस वीडियो में जैसा कि आज मैं फिर कार्य समय की सवालें लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवालें हैं। इन सवालों को आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे इसमें पहली सवाल दिया गया है कि ए और बी एक साथ एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सी और ए एक साथ 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। यह एनटीपीसी 2021 के सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में आई थी। तो देखिए, जैसा कि यह सवाल दिया गया तो आप सबसे पहले इसको लिखिए। ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, 10 दिन। तो लिखिए यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 10 दिन। ठीक, अब देखिए दूसरा दिया गया बी और सी 12 दिन। तो बी और सी हमने लिख लिया 12 दिन। ठीक, उसके बाद दिया जा रहा है सी प्लस ए जो है कर रहा है, वह कर रहा है 15 दिनों में। ठीक, यह हमने कर लिया इतना। ठीक है, अब इसको और आगे देखिए। तो अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तीनों का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। जब तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 60 आ जाए। में मालूम है 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है। ठीक, तो अब देखिए 10, इसका एक एक दिन की क्षमता निकालिए। ए धन बी कितने दिन, एक दिन में कितना काम कर देखिए 10 छंग 60। अब देखिए 12 पंचे 60 होता है। ठीक, और 15 चौका 60 होता है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग अगर यह वीडियो की अगर यह चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप लोग इससे पहले के जो जितने वीडियो हमने बनाए उसको देख लीजिए कार्य समय, तब यह वीडियो समझ में आए। ठीक, तो समझिए। अब जैसे यहाँ पर अब इन सभी का आपस में कार्य क्या हो जाएगा, 6 2 8, 6 5 11, 4 15 हो जाएगा। ठीक, यह हो जाता है 15 हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमें से पूछा गया है सिर्फ किसका, ए का। एक दिन ए अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो ध्यान दीजिए, अब हमको देखिए, अब यहाँ पर हमें मालूम चल गया। देखिए 15 दिन, ये तीनों एक दिन में पूरा अगर एक साथ काम करे एक दिन में तो यह 15 दिन। लेकिन ये सभी आपस में जैसे ए अर्थात ये लोग दो दो बार काम कर रहे हैं, अर्थात ए प्लस बी आ जाता है, फिर प्लस बी प्लस सी है, फिर प्लस सी प्लस ए है। ठीक, तो ये सभी मिलकर इतने दिनों में कितना काम करते हैं, एक दिन में 15 दिन। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15 दिन। तो देखिए ए प्लस बी हो गया, बी प्लस सी हो गया और सी प्लस ए मिलकर कितने, एक दिन में 15 काम करते हैं। तो देखिए ये सभी आपस में दो दो बार, ए अर्थात 2a हो गया, बी और सी अर्थात हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यह दो तरफ गुणा है, उधर भेज दीजिए, भाग हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा हो जाएगा 15/2। तो इसका आधा होता है 7.5। ठीक, तो इतना हो जाएगा। तो अब हमें सिर्फ किसका काम निकालना है, ए का। तो हमें बी प्लस सी का मान रख दीजिए। तो बी प्लस सी हमारा 5 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है। तो बस यहाँ पर ए बराबर, या ए प्लस बी बराबर कितना है, बी प्लस सी कितने दिन काम, 5 दिन, 5 काम करता है एक दिन में। तो बराबर 7.5 के हो गया। ठीक, तो अब इसको आप क्या करेंगे, अब इसको इस तरफ प्लस में उस तरफ भेज दिए माइनस। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 7.5 माइनस 5 बराबर आ जाएगा। तो जब इसको घटाएंगे तो आपका 2.5 आ जाएगा। ठीक है, ए का एक दिन का काम कितना है, 2.5। तो जब ए एक दिन में 2.5 काम कर रहा है तो हमारा टोटल काम कितना है, 60 काम का है। तो 60 काम 2.5 की दर से करेगा। चूँकि एक दिन में इतना कर रहा है तो पूरा कितना समय लेगा। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, जब यहाँ दशमलव है तो ऊपर 10 से गुणा कर देंगे। चूँकि दशमलव को 1 लेते हैं, जो
दशमलव के उस साइड दाहिने साइड में जितनी संख्या रखती है उसको जीरो लिखते हैं। तो बस यहाँ से दशमलव क्या हो गया हमारा, समाप्त हो गया। अब इसको छोटा कर लीजिए। तो देखिए 5×5 = 25 होता है, 5 दूना 10 होता है, 5 एकम 5 होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होता है। तो 12 दूना 24। हमारा यह सिर्फ ए का हमने काम निकाला है। तो यह ए बराबर कितने दिनों में, 24 दिनों में, चूँकि 12 दूना 24। अगर ए अकेले उसी काम को करे तो कितने दिनों में कर लेगा, 24 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक। तो अब देखिए दूसरी सवाल, इस सवाल की दूसरी सवाल, जो कि यह भी बहुत ही अच्छी सवाल है। ठीक। तो इन सवालों को आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए। देखिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक। तो अब आगे देखिए, इसमें दिया गया है ए और बी एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 20 दिन हो गया। ठीक है। और उसके बाद दिया जाता है बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में। तो बी धन सी बराबर कितना हो जाएगा, 30 दिन। ठीक। उसके बाद और दिया जा रहा है सी और ए एक काम को एक साथ उसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। कौन कौन, सी और ए। तो एक साथ कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 और 24 दिनों में। ठीक। तो इन सभी का आप लस लेंगे तो शायद इन सभी का लस 120 आएगा। ठीक। तो जब इन सभी का 120 आ गया तो अब सबका लिख लीजिए। 20 छंग 120 होता है, 30 चौके 120 होता है, 24 पंचे 120 होता है। इतना समझ में आ गया। तो बस अब हमको क्या करना है, इनका सबका एक एफिशिएंसी अर्थात एक दिन का काम। तो हम जानते हैं कि देखिए ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो अब जो पहली सवाल हमने जो किया था वो उतना गणना नहीं करना हमको। ए प्लस बी प्लस सी लिख कर अब इनको सबको जोड़ लिए, 6 4 10 5 15। तो 15 और सीधे हमें मालूम है कि ये सभी दो बार आ रहे हैं। तो इसका आधा कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। तो इसका आधा कितना आ जाएगा, 7.5। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 7.5 दिन में एक काम 7.5 काम करते हैं एक दिन में। ठीक। तो अब देखिए हमें किसका इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा बी और सी में से प्रत्येक का अलग अलग कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हमें किसका किसका निकालना है, बी और सी का निकालना है। तो पहले हमें ए और सी का मान निकाल लीजिए। तो देखिए ए और सी दिया गया, तो हमें क्या का मान रखना है, ए और बी का मान रख दीजिए। तो ए और बी का मान 6 है, तो 6 रख दिए प्लस सी बराबर हो जाएगा 7.5। तो अब यहाँ से सी का मान हम निकालेंगे। तो जब सी का मान निकालेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक। सी बराबर 1.5 आ जाएगा। तो अब हमें देखिए जब सी का मान मालूम हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें बी का मान निकालना है। तो बी के स्थान पर हम क्या करेंगे, सी और ए का मान रख देंगे। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7.5 हो गया। तो अब हमें बी का मान निकालना है। तो ए और सी का मान रख देते हैं। तो चूंकि ए प्लस सी बराबर 5 दिन का हो रहा है तो बी प्लस 5 को उधर डायरेक्टली करते रहे, 7.5 माइनस 5। ठीक। तो अर्थात बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर कितना आ गया। तो अब 7 में से 5 गया, 2.5 आ गया। ठीक। तो अब देखिए सी का 1.5 और बी का 2.5 आ गया है। ठीक। तो अब हमें क्या करना है, इसी में जैसे अब हम सबसे पहले बी का निकाल रहे हैं। तो बी बराबर क्या हो गया, पूरा टोटल काम कितना है हमारा, 120 है। 120 टोटल काम है। हमें एक दिन का बी का एक दिन का काम 2.5 है। कितना है, 2.5। तो अब हमें दशमलव हटाना है तो ऊपर एक जीरो बढ़ाना अर्थात 10 के रूप में। तो हमें अब दशमलव हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अब देखिए 5 × 5 = 25, 5 दूना 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 बचा, 5 चौके 20। तो 24 दूना कितना होता है, 24 दूना 48 होता है। तो बी बराबर हमारा क्या आ गया, 48 आ गया।
तो अब देख लीजिए, सबसे पहले अगर एक ही ऑप्शन से लगा लीजिए तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। फिर आप अब देखिए 48 ए जो है, अब बी जो है 48, तो सी आपस और जो सी करेगा वो 80 दिन में ही करेगा, वो हमें मालूम हो गया। देखिए कैसे, अब यहाँ पर भी हमें सी का मान निकालना है, तो सी बराबर हम क्या लिख देंगे, 120 बटे सी का मान कितना है 1.5, 1.5 है, गुणित हम 10 बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर काटेंगे तो 15 का 9 15, 15 8 120, 8 80 आ गया ना 80, सी बराबर 80 आ गया। ठीक, तो अगली सवाल, ऑप्शन से भी आप इन सवालों को हल कर सकते हैं, जैसे कि एक का मान निकालिए तो बकिया और सब देख लीजिएगा। ठीक, तो अब देखिए ये ए और बी 50 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी जो हैं 50 दिन में काम करते हैं, और उसके बाद बोला जा रहा है बी और सी। तो अब देखिए बी प्लस सी जो है 37.5 दिनों में कर रहे हैं, जबकि सी और ए मिलकर 30 दिनों में, सी प्लस ए जो है 30 दिनों में कर रहे हैं। तो हम सब का क्या ले लेंगे, लस लेंगे। जब हम सब का लस लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम 37 को लिख सकते हैं 75/2 लिख सकते हैं। ठीक, इसको देखिए कैसे लिखते हैं, देखिए 37.5 था, तो बस अब यहाँ से दशमलव हटाया हमने, नीचे 1 और 0 लगा दिए। तो अब हम इसको 5 से छोटा कर देंगे, 5 दूने 10, 5 सता 35 हो जाएगा। अब बचा कितना, 5 सता 35, 2 बचा, तो 5 50 25 आ गया ना 75/2। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए जब इनका लस लेंगे तो 50 ही इसमें है, 2 और तो और 50 और इसमें 6 है, तो 25 तियाँ 50, 5 तियाँ 15, अर्थात इसका लस लेंगे तो हमारा शायद 150 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा लस है 150, तो अब 50 तियाँ 75 होता है। अब इसको जब काटेंगे तो 25, देखिए 75 दूना 150 होता, 75 दूना 150 होता है, लेकिन अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्या करेंगे, हम इसको या तो आधा कर दे, या तो फिर हम जो 75 दूना 150 पढ़े उसका किसमें हर में गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो अब देखिए 30, तो 30 पंचे कितना होता है, 150 होता है। तो बस अब आपस में इसमें पूछा क्या गया है कि ए और बी प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में कार्य करेंगे। तो अब इसको आप सिंपली आप ए प्लस बी प्लस सी बराबर निकाल लीजिए, तो 5 4 9 3 12 हो जाएगा। 12 का आधा कर दीजिए, क्या आता है, 6 आता है। ठीक, अब थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, जिससे कि अब तो समझ गए हैं, तो 6 आ गया। तो अब हमें ए बी सी निकालना है, अर्थात ए बी सी सभी का एक एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले ए का कार्य निकालेंगे, तो अब डायरेक्टली कर रहे हैं। देखिए बी और सी का मान रख दीजिए, तो बी और सी कितना है, 4 है। तो जब बी और सी 4 है तो हमारा 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा। अब इसमें से अब देखिए हम बी का मान निकाल रहे हैं, तो ए सी, अर्थात ए सी का मान रख देंगे, 5 है तो 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, चूँकि 6 में से 5 गई 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम रखेंगे बी और सी का मान, ए और बी का मान रखेंगे तब सी का मान आ जाएगा। तो ए और बी कितना है, 3 दिन में, तो 6 में से 3 गया, 3 बचा। ठीक, इतना हो गया। अब हमें देखिए 150, अब एक में देखिए 2 में अब हम इसका निकालेंगे, तो 150/2 कर देंगे तो कितना आता है, 75 आता है। अर्थात ए जो है कितने दिनों में करेगा, 75 दिनों में। देख लीजिए ऑप्शन में कोई 75 है तो वही डायरेक्टली आप क्या मार दीजिए, आंसर। उसके बाद देखिए अब आंसर को हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा सही है जो हमारे हैं। तो अब बी का कार्य निकाल लीजिए। तो देखिए बी अगर एक दिन में एक कार्य कर रहा है तो 150 कार्य है तो कितना लगेगा, 150 दिन ही लगेगा। चलिए अभी भी सही गया। अब तीसरा देख लीजिए, तो अगर सी 3 दिन एक दिन में 3 कार्य कर रहा है तो 150/3 दिन में कितने कार्य करेगा। तो अर्थात 150 काम है, एक दिन में 3 कार्य कर रहा है तो पूरा कार्य करने में कितना दिन समय लगेगा,
तो सी का मान कितना आ जाएगा, 3 पचे 15, 50 दिन। ठीक, सबका मिल गया ना। तो आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। ठीक, इस सवाल को देखिए, यह सवाल सरल भी है और बहुत अच्छी भी सवाल है, बहुत ही अच्छी सवाल है। इसमें दिया गया है पी और क्यू अलग अलग कार्य को क्रमशः 6 और 8 दिनों में करते हैं। तो देखिए पी प्लस क्यू, ओ सॉरी, यहाँ पर पी प्लस क्यू नहीं दिया गया। पी जो है, पी और क्यू अलग अलग, अर्थात पी और क्यू जो हैं अलग अलग जब कार्य करते हैं तो 6 दिन, पी 6 दिन लेता है और क्यू 8 दिन। जब क्रमशः दिया रहे तो वही क्रम से लिख दीजिएगा। ठीक, तो ठीक इतना हो गया। उसके बाद दिया कर सकते हैं आर की सहायता से वो लोग 3 दिन में कर लेते हैं। आर की सहायता अर्थात तीनों मिलकर करते हैं। पी क्यू प्लस आर जो है जब तीनों साथ में करते हैं तो 3 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में, 3 दिन में। तो पूछा जा रहा है कार्य कल पूरा कर लेते हैं। यदि कुल मजदूरी 3200 हो तो आर की कितनी राशि होगी। तो बस इसको हमें कुछ नहीं करना है, एक दिन का कार्य का क्षमता निकाल लीजिए बस। तो 8 तिरिक 24, इसका लसा कितना हो गया, 24 हो गया। तो अब इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो 6 चौका 24 हो गया और 8 तिरिक 24 हो गया, 3 अठे 24 हो गया। ठीक, तो जब सब मिलकर कर रहे हैं तो देखिए अर्थात पी जो है, पी का अनुपात कितना आ गया, 4 आ गया। क्यू का एफिशिएंसी एक दिन का काम 3 आ गया। और देखिए अब यहाँ पर 8 है, तो अब देखिए ये तीनों मिलकर 8 काम करते हैं एक दिन में। तो हम पी और क्यू का मान निकाल देंगे तो आर का मान मालूम हो जाएगा। अब देखिए पी और क्यू को जोड़ देना, 4 3 कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो 8 में 7 गया तो 1 बचा ना, आर बराबर कितना बचा, 1 बच गया। जब आर बराबर 1 बच गया तो अब हम इसको हल कैसे करेंगे। देखिए अब हमारा यह आ गया, तो अब हमें मालूम है कि इनको अनुपात में हो गया। अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3:1 हो जाएगा। यह तीनों का अनुपात है, तो आपस में अनुपात को हम जोड़ सकते हैं। तो 4 3 7 1 8 होता है, 8। तो अनुपात 8 बराबर कितना हो जाएगा, कितना रुपया दिया गया है, 3200 दिया गया है। तो बस अब अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3200/8 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 चौक 32, अर्थात 400 आ गया। ठीक, 400 आ गया। तो अब देखिए हमारा इसका कितना आ जाएगा, तो 400 का गुणा कर दीजिए तो 400 आ जाएगा। इसमें कर दीजिए तो 1200 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 1200। और पी का हमें निकालना है, तो पी में 400 गुणा करेंगे तो 1600 हो जाएगा। जिसका देखिए सबसे ज़्यादा इसी काम करने की क्षमता है तो इसलिए इसका ज़्यादा होगा। यह इसकी उससे कम है तो कम है, इसका और कम है तो इसका इतना है। तो ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के बीच। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए तो इन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए, तभी जाके आप लोगों को इन वीडियो को अच्छे समझ में आएगा। तभी आप हाँ एक बार कहेंगे कि हाँ सर बहुत अच्छे पढ़ाए, जिससे कि मेरे पेपर में आया। ठीक, थैंक्स।